ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। ए.ओ. ह्यूम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड को, लेकिन रहते थे भारत में। वो कहाँ? शिमला में। तो शिमला का संत किसे कहते थे? ए.ओ. ह्यूम को, है ना। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे, जो अध्यक्ष थे, जो पहला अध्यक्ष थे, वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबत जी, है ना। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। लेकिन भारतीय न लगाए और केवल ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट, है ना। इसके अलावा आपसे अगर क्वेश्चन कहे कि सबसे ज्यादा बार किसने भाग लिया? रविंद्र नौजी 3 बार लिए थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में, है ना। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भारत का एकमात्र पुरुष जो सबसे ज्यादा फेमस था लेकिन एक बार वो कांग्रेस की अध्यक्षता किया, वो है गांधी जी। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में उन्होंने क्या ली? अपनी भागीदारी ली। ये सही बातों को हम लोग क्या किए थे? लिखे थे। कांग्रेस अधिवेशन जब स्टार्ट किए तो कांग्रेस अधिवेशन में आपको बताया गया कि 12 कांग्रेस अधिवेशन की जो जगह है, स्थान है, उसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, जिस ट्रिक का नाम क्या है? बक मई बक नाई लामा पूना कलकत्ता। सभी लोग कल थे? कल सभी लोग थे? एक ट्रिक बताया गया था, बक मई बक नाई लामा पूना कलकत्ता। ये 12 कांग्रेस अधिवेशन के जो स्थान है वो क्लियर होंगे, है ना। बस से सबसे पहला कहाँ हुआ है? बंबई में। दूसरा कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद। इलाहाबाद को आप प्रयागराज बोलते हैं, वो अलग चीज है, ठीक ना। इलाहाबाद, फिर बंबई, है ना, फिर कलकत्ता, उसके बाद नागपुर, उसके बाद फिर इलाहाबाद, उसके बाद लाहौर, उसके बाद मद्रास, उसके बाद पूना और उसके बाद कलकत्ता। मतलब 12 कांग्रेस की जो अध्यक्षता किया गया जो जगह है, वो जगह यहां पर है ना। 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक ना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बंबई जो हुआ है प्रथम अधिवेशन, इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? एक तो अध्यक्षता स्थान तो ये हो जाएगा, और एक महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 1 वर्ष हो जाएगा समय, ठीक। जब समय होगा तो 1885, 1886, 1887, 1888 ये कंटिन्यू चलेगा। 1890, 1891, 1891, 1892, ये एक्चुअली कल लिख लिए थे हम लोग। 1895 और 1896, ठीक ना। ये कंटिन्यू है। 12 कांग्रेस का स्थान, जगह, महत्वपूर्ण तथ्य, अध्यक्षता किसने किया, कब किया, ये सभी लाइन को हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब आप खुद से बताओगे कि 1885 का जो प्रथम अधिवेशन है, उस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र
बनर्जी, WC बनर्जी, यही ना। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, तो महत्वपूर्ण तथ्य बस ये है कि इसमें 72 समर्थक भाग लिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, 1886। 1886 की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। इसमें कितने समर्थक थे? 436 समर्थकों ने क्या किया, भाग लिया। सब में महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, कहीं जब नहीं है वहां खाली है। 1887 में जो मद्रास में अधिवेशन किया गया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल, यही मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। इसमें आपको यह लिखना है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। इसके बाद 1888 का चौथा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? जॉर्ज यूले। इससे आपको यह पता चलेगा कि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, यही ना। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। यही चार हम लोग क्लियर किए थे। इसके बाद हम लोग को लिखना है ना, पांचवा लिखेंगे जो 1889 में हुआ था। 1889 में इसकी अध्यक्षता किया गया था सर विलियम वेडरबन के द्वारा, सर विलियम वेडरबन, सर विलियम वेडरबन के द्वारा किया गया। याद रखना इसमें दो तथ्य हैं। पहला तथ्य यह है, दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष, और इसमें जब हुआ है उतने समर्थकों ने भाग लिया। ठीक ना। 1889 ये दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष थे, और यहां यह समझना है कि इसमें 1889 ईस्वी में हुआ है और 1889 समर्थकों ने भाग भी लिया है। दो तथ्य क्या है, तो सर विलियम वेडरबन जो है ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष रहे, और 1889 में ये जो है मतलब 1889 में हुआ है और उतने ही समर्थकों ने क्या किया, भाग लिया। इसके बाद छठा अधिवेशन 1890 में हुआ था, जो कलकत्ता में हुआ था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ये हुआ किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो थे इसका अध्यक्षता किया। महत्वपूर्ण तथ्य खाली है, तो जहां खाली है वहां ऐसे डॉट कर लेना है। मतलब अब हमेशा महत्वपूर्ण तथ्य थोड़े होगा, हर साल महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। इसके बाद नागपुर अधिवेशन जो आपका 7वां अधिवेशन था। नागपुर अधिवेशन को कौन थे? पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। डॉट डॉट कर लेना, महत्वपूर्ण तथ्य सब में नहीं है, जहां है वहीं लिखना है, पी आनंद चार्लू। इसके बाद आठवां हुआ था वो थे कौन? फिर से आए वहीं व्योमेश चंद्र बनर्जी 1892 में इलाहाबाद में।
ठीक ना। 8वां जो है इलाहाबाद में फिर से आए वहीं व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये 2 बार अध्यक्षता ये भी किए हैं। या व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलो या इन्हें बोलो WC बनर्जी। महत्वपूर्ण तथ्य आपकी नहीं है। फर्स्ट में महत्वपूर्ण तथ्य था कि 72 समर्थकों के साथ इसे स्टार्ट किया गया। उसके बाद लाहौर में 9वां हुआ, जिसमें 1893 में गांधी जी ये दादा भाई नौरोजी भाग लिए। दादा भाई नौरोजी भारत के सबसे बुजुर्ग पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, भाग लिया। कब? 1893 में। उसके बाद 1894 में अध्यक्षता किया गया अल्फ्रेड वेब के द्वारा। अल्फ्रेड वेब। यहां कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या लिखेंगे? कांग्रेस संविधान का निर्माण। कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था। कांग्रेस संविधान का निर्माण। उसके बाद जो पूना में हुआ, वो पूना में क्या हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है अध्यक्षता किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्षता किए, और ये खाली स्थान रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद आपको ध्यान देना है, 1896 में किया गया था रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा अध्यक्षता। रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी 12वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा। इसमें क्या किया गया था, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, है ना। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया। ये 12 कांग्रेस अधिवेशन का जगह लिखेंगे, जहां खाली है वहां पर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जो आपको लिखनी है। 12 कांग्रेस अधिवेशन में 4 कांग्रेस अधिवेशन हम लोग कल पढ़ लिए थे। तो सबसे पहला अधिवेशन किया गया था कहाँ? बंबई में। स्थान याद करने के लिए आपको यहाँ ट्रिक लिखा हुआ है ना। ये स्थान याद करने के लिए आपके पास ट्रिक लिखा हुआ है। ये स्थान है जो अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ है, ये वर्ष है, ये अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति है, और ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके तहत क्या हुआ है। ठीक ना। ऐसे आप लोग क्या बनाओगे, एक टेबल बनाओगे। जय हाँ, बिल्कुल ऐसे ही टेबल बनाना है। उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या, ये सभी बातों को लिखनी है। जैसे सबसे पहला अधिवेशन किया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, और ये हुआ था 72 समर्थकों के साथ स्टार्टिंग किया गया। उसके बाद 72 समर्थक से सीधा बढ़कर हो गए 436 समर्थक। वो सेकेंड में हुआ। दादा भाई नौरोजी को उस वक्त अध्यक्ष बनाया गया। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी को क्या किया गया, अध्यक्ष बनाया गया। वो सबसे बुजुर्ग पुरुष थे, उनको वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता था। फिर मद्रास में हुआ 1887 में तीसरा कांग्रेस अधिवेशन, और वो बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया, जो उसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में किरदार निभाए, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे,
तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। हो गया। ये ट्रिक है, ये स्थान है, ये वर्ष है, ये अध्यक्षता है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पानी है क्या? ये फिरोज शाह मेहता लिखा हुआ है, ये पी आनंद चारलू। व्योमेश चंद्र बनर्जी, वही व्योमेश चंद्र बनर्जी जो यहां पर किरदार निभाए थे फर्स्ट में। व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। हो गया। थैंक यू। 12 कांग्रेस अधिवेशन कितने दिन में लिखेंगे आप लोग? अच्छा, शुरू से लिख रहे थे। 4 हो गया था ना कल? अच्छा, कल नहीं थे। अच्छा, एक दिन आप लोग मतलब गैप करके आते हैं, एक दिन पढ़ लेते हैं, एक दिन एकदम आराम। हो गया ना मेरा फोटो? अच्छा, चलिए, तो प्रथम अधिवेशन 1885 में, 12वां अधिवेशन 1896 में। ये इंपॉर्टेंट लास्ट वाला इसलिए है क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को क्या किया गया था? गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके क्या थे? मेन लेखक थे, है ना? और ये कहां से लिया गया था? कहां से लिया गया था? आनंद मठ शीर्षक से लिया गया था। कहां से? आनंद मठ पुस्तक से इसे लिया गया था। चलिए, अब यहां से लिखिए और 12 लाइन आप छोड़ देंगे, है ना? जितने लाइन है उस लाइन को छोड़ देंगे और यहां से समझते चलेंगे। इसके बाद ये अधिवेशन का क्रम है, ठीक, 13वां। इसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं? स्थान। इसके बाद क्या लिखे हैं? समय। इसके बाद अध्यक्षता, और इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य। हाँ, कुल 12 ही अधिवेशन है। हाँ, 12 याद करने के लिए बताए थे कि ये याद ही करनी है आपको। अधिवेशन तो 55-56 है। हाँ, मेन मेन तो लिखना पड़ेगा ना। अभी मेन है 1905 का बनारस अधिवेशन,
जिस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया, बंग भंग आंदोलन हुआ। आप तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन लिख लिया, बोल रहे 12 ही है। गांधी जी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में भाग लिए, वो लिखे हो तो 12 कैसे होंगे? अच्छा, आप लोग उतने ही लाइन किए थे ना कि इतने में कंप्लीट हो जाएगा। वाह, सोचते बहुत हो आप लोग। चलिए, 13वां अधिवेशन कहाँ किया गया? ये हुआ था अमरावती में। ये 13वां जो हुआ वो कहां हुआ था? अमरावती। समय वही 1896 के बाद 1897। 1897। इसका जो अध्यक्षता किया गया था शंकर नायर के द्वारा किया गया था। उसका नाम लिखेंगे सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर। महत्वपूर्ण तथ्य में ऐसे डॉट डॉट बना लेंगे। इसके बाद 14वां कांग्रेस अधिवेशन। ये डेट क्या होगा? 1898। ये है आनंद मोहन बोस जो मद्रास में भाग लिए। कहां हुआ था? मद्रास में। 1898। आनंद मोहन बोस। सब याद नहीं करना है, जो याद करना है वो हम आप लोगों को डॉट डॉट करा देंगे कि इसको आप लोग 12 जो है ना वो कंप्लीट याद करना है आपको। 12 के बाद सीधा 1905, 1906, उसके बाद 1907, फिर 1911। ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 15। ये हुआ था लखनऊ में। कब? 1899। रमेश चंद्र दत्त भाग लिए थे, है ना? लखनऊ में किसने भाग लिया? रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त भाग लिए। कोई इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है, जहां इंपॉर्टेंट तथ्य होगा वहां हम लोग जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट जो है 16वां अधिवेशन। ये हुआ था 1900 ईस्वी में। एनजी चंद्रवाकर थे। एनजी चंद्रवाकर। सुलहवा एनजी चंद्रवाकर। एनजी चंद्रवाकर कहां हुआ था? लाहौर में। जगह है लाहौर। एनजी चंद्रवाकर। एनजी चंद्रवाकर। महत्वपूर्ण तथ्य में डॉट कर लेना है। 1901 में दिनसा इदुलजी वाचा के द्वारा किया गया, कलकत्ता में। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि सबसे ज्यादा कांग्रेस अधिवेशन कहां किया गया है तो क्या बताओगे? लखनऊ, कलकत्ता में। सबसे अधिक कांग्रेस अधिवेशन कहां किया गया है? कलकत्ता में सबसे ज्यादा बार हुआ है। आप देख लेना, जो क्रम देखोगे ना तो उस गिनती में आप देख सकते हो। इस व्यक्ति का जो नाम था 1901 में, इनका नाम था दिनसा इदुलजी वाचा। दिनसा इदुलजी वाचा। महत्वपूर्ण तथ्य खाली है। दिनसा इदुलजी वाचा। इसके बाद 1902 में 18वां जो हुआ था वो कहां हुआ? 1902 में। 1902 में हुआ है और ये हुआ है अहमदाबाद।
अहमदाबाद। ये किया गया है किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इससे पहले भी एक बार ये भाग लिए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1902। उसके बाद 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष के द्वारा किया गया। मद्रास में लाल मोहन घोष के द्वारा किया गया 19वां। और इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, महत्वपूर्ण तथ्य सीधा 20 के बाद आएगा। चलिए इसके बाद यहां 20 लिख लेंगे। ये 20 जो हुआ है लाल मोहन घोष के बाद बंबई में किया गया, मद्रास के बाद सर हेनरी कॉटन, सर हेनरी कॉटन सर हेनरी कॉटन, ये आपका खाली स्थान है, सर हेनरी कॉटन। हो गया सर हेनरी कॉटन। तो ये कांग्रेस के 20 अधिवेशन आपने कंप्लीट किया। हाँ, ये जितने अधिवेशन लिखे हो इस अधिवेशन में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे क्रम पूछ सकता है कि 17वां कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक ना। तो ये कम से कम याद रखना दो चीज, एक पॉलिटी में है संविधान संशोधन और हिस्ट्री में है कांग्रेस अधिवेशन, ये दोनों सेम सेम है। पूछ देगा कि किस कांग्रेस अधिवेशन के तहत कोई काम किया गया, ठीक ना। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हुए थे, किस कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल क्या हुए, पुनर्मिलन हुआ, किस कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले झंडा को फहराया गया, किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया। ये सभी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही पॉलिटी जब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा जाएगा, वहां पर बताया जाएगा किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को लाया गया, किस संविधान संशोधन के अधिकार को, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को हटाकर उसको 300 के कम में किस मूल अधिकार को रखा गया है ना, या 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया, किस अधिवेशन के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया या कोई चीजों को हटाया गया, किस किस संविधान संशोधन के तहत ये काम किए गए। तो उधर से जैसे पॉलिटी में संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपका हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस सेशन, है ना। ये जो लिख रहे हैं हम सब ये क्या है, कांग्रेस सेशन। ये शुरू में लिख लेना आप सब, ये कांग्रेस सेशन है, कांग्रेस अधिवेशन है। लिखेंगे अगले पॉइंट में, कंप्लीट हुआ, कोई छूटा है तो लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। चलिए इसके बाद आएगा 21वां 21 21वां कांग्रेस अधिवेशन। क्या समझ नहीं आ रहा है? अच्छा गलती हो गया है क्या? 21वां कांग्रेस अधिवेशन ये कब हुआ, बोलो, डेट तो पता होगा ना। जब 1905 हुआ है, 4 हुआ है तो 1900 क्या आएगा, 5। पहले क्या लिखे थे आप लोग, जगह, पहले स्थान था ना,
तो पहले स्थान लिखेंगे। ये स्थान के लिए हो गया। उसके बाद समय, उसके बाद अध्यक्षता, उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य, चलो यही है हम लोग का 21वां जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, इसका जो स्थान है वो कहां है? कलकत्ता। कलकत्ता कब हुआ? 1905 में। किसने अध्यक्षता किया? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? इन्हीं को कहते हैं जीके गोखले। कौन थे जीके गोखले? जीके गोखले कौन थे? नहीं पता है? जीके गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? कहीं साइड में लिख लेना, कहीं जगह छोड़कर कहीं साइड में लिख लेना। महात्मा गांधी के गुरु अगर पूछा जाए, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के अगर गुरु आपसे पूछा जाए, वो थे कौन? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। जैसे आपने लिखे होंगे सिकंदर। सिकंदर के गुरु कौन? याद करो वो हिस्ट्री को जो हमने पढ़ाया था। सिकंदर के गुरु कौन? भूल गए है ना? हाँ बिल्कुल। तो उसका सेनापति कौन था? अब बोलोगे सेल्यूकस निकेटर। सेनापति को गुरु बना दिया। कौन बोल रहे थे? अच्छा आप। सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु, है ना? और अरस्तु के गुरु कौन? प्लूटो। प्लूटो। और प्लूटो के गुरु कौन? बोलो। सुकरात। ये सब लिखे हो आप सब। एक और लिखे होंगे आप लोग, भूल गए हो, कोई बात नहीं, याद कराना तो हमारा काम है। जब तक है, जब तक तो याद करा दे रहे हैं, बाद में कौन है याद कराएगा? बोलो। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। याद आ रहा है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? याद आ रहा है कुछ? नहीं। बाबा फरीद। बाबा फरीद के गुरु कौन थे? लिखाए नहीं होंगे, बोले जरूर होंगे। ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकते, सब हिस्ट्री लिख नहीं सकते ना हम लोग। बाबा फरीद के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी। अब याद आ रहा है क्या? हम बोले थे कि अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फरीद। बाबा फरीद के गुरु बख्तियार काकी। ये बख्तियार काकी के ही याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। लिखे थे आप लोग कि कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया था? बख्तियार काकी के याद में। बख्तियार काकी।
बख्तियार काकी। सिकंदर के गुरु कौन? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन? प्लूटो। प्लूटो के गुरु कौन? सुकरात। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन? एमजी रनाडे। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फरीद। बाबा फरीद के गुरु कौन? बख्तियार काकी। ठीक। अब एक चीज, इतना गुरु तो लिख लिए आप सब। अब बताना आप लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? सीधा बलबन। उसके बाद ना बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, है ना। इसलिए बलबन को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक ना। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये चीजें हैं। मानो तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का गुलाम कौन हुआ? बलबन। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, याद है। अगर नहीं याद है तो फिर हम खड़े हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का गुलाम, कि ये खुद गुलाम था इसलिए गुलाम वंश की स्थापना किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का गुलाम कौन? कौन? बलबन। तो गुलामों का गुलाम कौन? बलबन। याद रखा कीजिए आप सब, क्योंकि ये सभी चीजें लिखाया गया है आप लोगों को। चलिए बैक करें, इसको हटा देना। हाँ, याद रखना ये सब। चलिए, 1905 का कलकत्ता अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में किया गया। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन एवं लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की निंदा। ठीक ना। बंग भंग का मतलब है बंगाल में बंगाल विभाजन, है ना। बंग भंग का मतलब क्या है? बंगाल विभाजन। लेकिन इसको बंगोली में बोला जा रहा है बंग भंग हो गया, मतलब बंगाल विभाजन हो गया। बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन एवं लॉर्ड कर्जन के शासन काल की निंदा। निंदा किसे किया जाता है? जो खराब होते हैं, अत्याचारी होते हैं, उनको निंदा किया जाता है, ठीक ना। चलो, 21वां कांग्रेस अधिवेशन था। इसके बाद 22वां, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 22वां ऐसे भी लिखा जाता है। हर एक बुक में आपको ऐसा ही लिखने को मिलेगा, 22वां 23वां ऐसे करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम तो नंबर लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वाह वाह लगा देना सब में। इसके बाद देखो, 22वां अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ? 1906 में। 1906 में किया गया था कलकत्ता में। अच्छा, ये कलकत्ता लिख लिए हो क्या आप सब? सॉरी, ये बनारस है, कलकत्ता नीचे है। आप बनारस हम बोले थे उस वक्त, लेकिन लिख दिए थे कलकत्ता। ये कलकत्ता है। तभी तो ये गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में थे उस वक्त, जब बंगाल विभाजन हुआ था उस वक्त ये बनारस में थे। बनारस से ही बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किया। 22वां अधिवेशन 1906 में जो किया गया वो हुआ था कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे ये खुद आप बताओगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी।
जानते हो इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके लिए? तो सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक ना। इस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक ना। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज्य का मतलब क्या होता है? स्वयं का राज, मेरा राज, खुद का राज, स्वयं का, है ना। जैसे हम अपने स्वयं पर स्वयं का अधिकार है ना। जब मन आएगा तब काम करेंगे, जब मन आएगा कोई काम नहीं करेंगे। आप भी स्वयं का अधिकार है, जब आपको मन आएगा क्लास आएंगे, जब मन आएगा नहीं आएंगे, है ना। तो ये स्वयं का अधिकार है, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही हम लोग का उस वक्त अधिकार कोई काम से नहीं था। हम लोग अंग्रेजों के कहने पर काम करते थे। अंग्रेजों के क्या थे? हम गुलाम थे। भारत गुलामी तो था। तो कहा गया कि हमें स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया जाए, हम स्वयं का राज करेंगे, मेरा जगह है, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, मेरे पापा रहे यहाँ, दादा रहे, सब कुछ रहे, यहाँ आकर अंग्रेज हुकूमत चला रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं थी। एकता अगर होता तो अंग्रेज लोग गुलाम नहीं बनाते भारत को, लेकिन एकता ना होने के कारण लोग जो है खुद गुलाम बन गए, ठीक ना। तो वैसे सीताभाई नौरोजी जो है सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था, कब? 1906 में। इसके बाद देखना सबसे इंपोर्टेंट में नाम आता है 23वां कांग्रेस अधिवेशन। 23वां कांग्रेस अधिवेशन ये कहा हुआ था? ये हुआ था सूरत में। कब हुआ था? 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, कोई बताएंगे? इसकी अध्यक्षता किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया। रास बिहारी बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया। इसमें क्या हुआ था? गरम दल एवं नरम दल अलग हुए थे, पता है ना? अच्छा, गरम दल नरम दल का नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग? नहीं सुने हैं? इतिहास में दो गुट बनाया गया था, दो दल बनाया गया था। एक थे गरम दल और एक थे नरम दल। गरम वाले जो थे पूरे गरम खून के थे और नरम वाले पूरे प्रणाम करने वाले थे, जैसे गांधी जी है ना, जवाहरलाल नेहरू, मतलब अब बाकी भगत सिंह का नाम ले लो, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। आपको लग रहा है कि ये लोग नरम है? तो नाम से ही आपको गरम और नरम समझ में आ जाएगा। तो गरम दल वो था जो गरम खून के नए नए नौजवान लोग थे, और नरम दल वो जो थे, गरम दल वाले पीटते थे, अंग्रेजों को मारते थे, और नरम, जब अंग्रेज लोग आकर बोलते थे, अफसर लोग, कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, हम ये करेंगे, नरम दल प्रणाम कर लेते थे। एक वो पीटता था अंग्रेजों को और एक लोग प्रणाम कर लेते थे। परेशान थे अंग्रेज लोग। तो गरम दल और नरम दल अलग हुए थे कब? 1907 के सूरत अधिवेशन में। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में की अध्यक्षता में ये दोनों गरम दल नरम दल एक हो गए। अब आप सोचो कि गरम व्यक्ति और नरम व्यक्ति, क्या एक दोनों की मन मिलाप हो सकता है क्या? वो कोई लड़ाई को क्या करेगा? समाप्त करना चाहेगा, कौन? नरम वाले व्यक्ति। और गरम वाला कहेगा कि रुको, इसमें चिंगारी मार कर और लगा दो, यही चाहेगा ना। तो ये दोनों का मत मिला नहीं, तो 1907 में गरम दल और नरम दल क्या हो गए? अलग हो गए। लेकिन पुनर्मिलन हुआ इन लोगों का 1916 में, ठीक ना। हाँ, गरम दल में कौन कौन व्यक्ति थे? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, भगत सिंह का नाम आता है, राजगुरु का नाम आता है, सुखदेव का नाम आता है, चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है ना। उसमें बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है ना। बाकी इधर से दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए। ये लोग शांत दिमाग के थे, ठीक ना। चलिए, 23वां कांग्रेस अधिवेशन आप लोग क्या किए? कंप्लीट किए।
और लगभग 1 या 2 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कल से और आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, 24वां कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो 1908 में मद्रास में किया गया। रास बिहारी बोस फिर अध्यक्षता किया था इसमें। कहां हुआ? मद्रास में। कब हुआ? 1908 में। 24वां मद्रास में 1908 में। और अध्यक्षता जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वही सेम थे, रास बिहारी बोस। देखो, रास बिहारी कहीं घोष लिखता है, कहीं बोस लिखता है, ये तो अजीब है। रास बिहारी बोस या रास बिहारी घोष? रास बिहारी बोस ही सही है ना। चलिए, इसके बाद क्या है? रास बिहारी बोस। महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है इसमें, लास्ट लिख लेंगे हम लोग। 25वां कांग्रेस अधिवेशन, लास्ट लिखना। लास्ट मतलब आज के लिए लास्ट। हाँ, टोटल कितने हैं? लास्ट में तो जयपुर में ही हुआ है, लास्ट जयपुर में हुआ है, और वो है 57। 1950 में। जब तक भारत आजाद नहीं होगा तब तक तो लिखना ही पड़ेगा ना। हम पूरा नहीं लिखेंगे तो फिर हम आप लोगों को गैप करके लिखा देंगे। लेकिन आप देखो, एक चीज इकट्ठा कहीं लिखना और क्या क्या चीजें पढ़ना, ये दोनों काम कर लेना। लिखने को पूरा लिख लो, लिखने को पूरा लिख लो, हम बता देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक ना। अब आप लिखोगे 24वां, फिर लिखोगे 34वां, तो ठीक लगेगा क्या? एक क्रम से रहने दो, सभी पढ़ना नहीं है, लेकिन जो है महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें है वो पढ़ लेना। जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया है वही पढ़ना है, बाकी जो गैप है उसको छोड़ देना है, वो केवल क्रम को बताएंगे, ठीक ना। तो 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा 1950 में किया गया था जयपुर का कांग्रेस अधिवेशन, जो सबसे अंतिम था। हमारा भारत गणतंत्र हो गया 1950 में, ठीक ना। तो लास्ट हम लोग 25वां मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है किया गया था, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया, कहां? लाहौर में। लाहौर में ये 1909 में किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। 25 कांग्रेस अधिवेशन आज के लिए बस इतना ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। हाँ, आप लोग पढ़ने का प्रयास करना, जिस जिस में दिया हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य वो आपको पढ़ना है।